सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन. Okay, there is one quote: you can achieve anything but not everything. You can achieve anything but not everything. तो अभी एग्जाम्स पास आ रही है और बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है कि सर कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी दे, पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, और जब सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ओके, कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस देना चाहिए. तो इन सारे बातों को हम आज वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात कि सैम्पल पेपर क्यों सॉल्व करना है. सबसे पहला सवाल कि सैम्पल पेपर क्यों सॉल्व करना है और सैम्पल पेपर कहाँ से सॉल्व करना है और कौन से सैम्पल पेपर बेस्ट है. देखो, सबसे पहले तो सैम्पल पेपर क्यों करना है. सैम्पल पेपर इसलिए करना है कि ताकि हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिले, है ना. सेकेंड थिंग, सैम्पल पेपर से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, मतलब कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स हमारे अच्छे हैं. ओके, वैसे तो सभी टॉपिक्स उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हमारे कन्वीनियंट होते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, है ना. तो हमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है. तो सैम्पल पेपर एक वीक में कितने होने चाहिए ना. तो आप एक वीक में एक सैम्पल पेपर भी अगर सॉल्व करते हो, ओके, अब मैं ये बोलूँगा कि हर संडे अगर आप एक सैम्पल पेपर, जैसे आपका टाइमिंग होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन का, कि बोर्ड की एग्जामिनेशन आपकी होती है लगभग 11 से 2 के बीच में या 10:30 से 1:30 के बीच का आपका टाइमिंग होता है. तो चलो हम 11 o'clock को कंसिडर करते हैं. 11 बजे संडे मॉर्निंग आप 11 से 2 अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो यहाँ से आगे आपके एग्ज़ाम के लिए मिनिमम हम कंसिडर करें तो एक 3 महीने का टाइम है. 3 से 3.5 महीने आपके पास है. तो 3.5 महीने भी अगर कंसिडर करें तो आप आराम से एक 20 सैम्पल पेपर आपके हो जाएंगे. 20 सैम्पल पेपर्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. अगर एक सैम्पल पेपर में मिनिमम 40 क्वेश्चंस भी अगर हम कंसिडर करें तो 40 × 20 मतलब आपके 800 क्वेश्चंस तो वैसे ही डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाई देंगे. ओके, अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर पढ़ाई तो नहीं स्टार्ट हुई, फिर सैम्पल पेपर कैसे स्टार्ट करें. तो सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको आएगा. किसी क्वेश्चन के लिए आप टेक्स्ट बुक ओपन करके हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका कमांड होगा. जो क्वेश्चन आपने पहले मैंने भी आपको पढ़ाए होंगे, ओके, आपने घर पे भी प्रैक्टिस की होगी, और क्लास में हमने कई सारे बार ऐसे क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर में मिलेंगे कि जो हमने कई बार क्लास में सॉल्व किए. अब जैसे क्लास में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, डिफरेंट आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम ऑल इन वन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो उसमें वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं. फिर हमारा NCERT भी होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है. अब सैम्पल पेपर कौन से पब्लिकेशन की यूज़ करनी चाहिए. देखिए, उसके लिए ऐसा कोई नहीं कि यही पब्लिकेशन आप यूज़ करो. कोई भी पब्लिकेशन या नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. एडुकार्ड से भी ले सकते हो या ओसवाल से भी ले सकते हो, है ना. आप डिफरेंट सैम्पल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल है. विद्या भारती की भी ले सकते हो, MBD के भी ले सकते हो. एनी सैम्पल पेपर आप कोई भी ले सकते हो और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए. उसमें बेस्ट गुड बैड ऐसा कुछ नहीं होता है. सैम्पल पेपर यानी जस्ट इट गिव्स एन आइडिया. हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन. वो एक एग्जाम का फियर, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का फियर हमारे दिमाग में होता है कि हम कुछ अलग ही मतलब लेवल पे उसका टेंशन लेते हैं, तो वो टेंशन और वो डर हमारे दिमाग से निकल जाए, यही सैम्पल पेपर का मेन मकसद होता है. और तीसरी बात, सैम्पल पेपर से हमें क्वेश्चन पेपर को कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उस टाइम मैनेजमेंट के लिए भी सैम्पल पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए सैम्पल पेपर
आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अब मैंने बोला है हर संडे को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये नहीं संडे को तो करना ही करना है, लेकिन किसी दिन अगर आपको स्कूल में छुट्टी मिलती है या आप किसी वजह से घर पे हो या आप मतलब स्कूल की कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, अभी जैसे विंटर वैकेशंस आ रहे हैं वहां पर स्कूल आपको 10 दिन की छुट्टी देगा, तो उस 10 दिनों में आप 10 सैंपल पेपर आपके अलग से सॉल्व हो गए, प्लस ये 20 संडेज, ये मतलब आपके 30 सैंपल पेपर तो यूं ही हो जाएंगे। अगर आप जेन्युइनली करना चाहो तो करने वाले के लिए 30 भी कम है और ना करने वाले के लिए 30 भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी में मानते हो, है ना। और ये अपने अपने जेन्युइन इंटरेस्ट की बात है ना। कोई करने के लिए करेगा और कोई जेन्युइनली सॉल्व करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जेन्युइनली सॉल्व करें। आपने सैंपल पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है, साइड में घड़ी रखनी है, वॉच रखनी है और बिल्कुल आपका मोबाइल वगैरह आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ, नो मोबाइल जोन। और जब तक आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आप उस चेयर से जहां पर आप सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हो, उस जगह पर आपका ग्राफ पेपर, आपको जो मटेरियल लगने वाले हैं, जो पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी जरूरी है वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जो पेपर्स आप सॉल्व करने वाले हो वो सारे आपके पास हो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। पानी की बोतल आप आपके साथ रखिए ताकि आपको बार बार एक जगह से दूसरी जगह ना हिलना पड़े। आप कोशिश करिए कि एक बार अगर आपने सैंपल पेपर हाथ में लिया है तो जब तक सैंपल पेपर खत्म नहीं होता तब तक उसको सॉल्व भी करना है। और लोग बोलेंगे कि सर शुरू कहाँ से करना है, बैक साइड से स्टार्ट करके? नहीं, ये गलत चीज़ है। आप हमेशा सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस में जाइए। पहले एमसीक्यू सॉल्व करिए, ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर सी सेक्शन 3 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर डी सेक्शन 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन और फिर आपका केस स्टडी। इस तरह से आप आगे बढ़िए। सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वही आपका टेम्पो सेट करता है। ओके और कभी भी जब आप सीक्वेंस में सॉल्व करोगे तो पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर, है ना, जो पर्सन आपके पेपर चेक कर रहा है, अब उसको पता नहीं कि आपका स्कूल का स्कोर कैसा है या आपका ट्यूशन का स्कोर कैसा है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो आपको मार्क्स तभी देगा जब उसको तकलीफ कम होगी, उसके लिए जो कन्वीनियंट पड़ेगा। जब बाकी लोगों ने सीक्वेंस में सॉल्व किए और आपने अलग अंदाज में सॉल्व किए तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी और वो फिर जहाँ पर 1 मार्क देना है वहाँ पर आधा मार्क देगा, जहाँ पर 2 मार्क्स देने वहाँ पर 1 मार्क देगा। तो आपको उसकी मेंटालिटी भी संभाल के रखनी है। फिर थर्ड थिंग, आपको नेक्स्ट चीज ये करनी है कि आपको आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। ओके अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे, सामने वाले को भी समझ में आएगा और उसको भी सॉल्व किए हुआ हर एक कंसेप्ट आपका समझ में आएगा। तो सैंपल पेपर आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी बोले, आप सैंपल पेपर करते रहिए। और एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं आपसे यही बोलूंगा, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उससे आपकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन ये अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ओके तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो आपका जो परफॉर्मेंस है आने वाले एग्जामिनेशन में वो सैंपल पेपर के ऊपर बहुत अब जैसे मैंने क्लास में भी सैंपल पेपर स्टार्ट कर दिए, जैसे आज ही हमने कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें आपने देखा होगा कि वाइड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जो क्वेश्चंस कभी हमने देखे भी नहीं है, या कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैंने कई बार सॉल्व किया है। तो इससे क्या होता है ना, अपना एक कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे जाता है ना। जो हमारे अंदर एक डिप्रेशन और भय है एग्जाम का, वो अपने आप हट जाएगा। तो इसीलिए सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और एट द लास्ट हम यही बोलेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम गलतियां कम करेंगे, जितनी गलतियां कम होगी उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। और देखो इससे फायदा क्या होगा ना, आप बाकी लोगों से हट जाओगे। मतलब जो 10% का कोर ग्रुप है ना,
जिनको पता है कि सैंपल पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम उस ग्रुप में चले जाएंगे ना, तो हम उस एलीट ग्रुप में पहुंच जाएंगे सैंपल पेपर सॉल्व करने से। कोई आपको बोलेगा अरे कुछ नहीं होता या ऐसा कुछ सैंपल पेपर का, तो कोई कुछ भी बोले, आप किसी का, हर किसी का सुनिए लेकिन दिल की करिए। ओके, और थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।